नमस्कार दोस्तों, आज के इस डेली अपडेट के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की 3 नेशन विजिट, जो कि शुरुआत होती है नाइजीरिया से। उसके बाद ये जाते हैं G20 समिट को अटेंड करने के लिए रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। यहाँ पर ये 19th G20 समिट अटेंड कर रहे हैं। कमेंट करके बताइएगा 18th G20 समिट कहाँ हुई थी और 20th G20 समिट कहाँ पर होने वाली है। वापस आते हैं लेक्चर में। यात्रा शुरू होती है नाइजीरिया से, उसके बाद ये अटेंड करते हैं G20 समिट। इसके बाद यहाँ पर गुयाना में होती है इंडिया कैरिकॉम समिट और यहाँ पर ये यात्रा खत्म होती है। पूरी ही बातों को कवर करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे क्या है कैरिकॉम कंट्रीज, G20 समिट में क्या आउटकम निकला। इन पूरी ही बातों को जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे इस लेक्चर में। यात्रा की शुरुआत होती है नाइजीरिया से, जहां पर प्राइम मिनिस्टर को नाइजीरिया का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड, जिसको हम बोलते हैं ग्रैंड कमांडर ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया अवार्ड, से सम्मानित किया गया। इसके बाद G20 समिट होती है, 19th G20 समिट, जो कि रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में होना है। यहाँ पर क्या इसके आउटकम्स आए हैं, जैसे कि टैक्सेशन ऑफ बिलियनरीज, क्लाइमेट एक्शन को लेकर। और यहाँ पर जो G20 प्रेसिडेंसी है ब्राजील द्वारा साउथ अफ्रीका को सौंपी गई है, जहां पर 20th G20 समिट, जो कि अगले साल आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर की विजिट होती है गुयाना में। यहाँ पर इंडिया कैरिकॉम समिट होती है। भारत द्वारा विश्व मंच पर ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं, उनको आगे बढ़ाने की मुहिम प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही है। ये भारत और कैरिकॉम कंट्रीज की दूसरी समिट है, जो कि गुयाना में कंडक्ट हुई। यहाँ पर कुछ बातें हम गुयाना के बारे में जान लेते हैं। ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, जो कि सीमा साझा करता है अटलांटिक ओशन, वेनेजुएला, ब्राजील और सुरीनेम जैसे देशों के साथ। यहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा 7 पिलर फॉर्मूला दिया गया। जो 7 पिलर फॉर्मूला है, इसका शॉर्ट फॉर्म है कैरिकॉम। सी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटी बिल्डिंग को, ए यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी को, आर से रिन्यूएबल एनर्जी को रिप्रेजेंट किया गया है, आई से इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और ट्रेड को रिप्रेजेंट किया है, सी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है क्रिकेट और कल्चर को, ओ से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है ओशियन इकोनॉमी एंड मेरीटाइम सिक्योरिटी को, एम से यहाँ पर मेडिसिन और हेल्थ केयर को आगे बढ़ाने की बात प्रधानमंत्री द्वारा कैरिकॉम कंट्रीज के लिए 7 पिलर फॉर्मूले में कही गई है। यहाँ पर ये जो कैरिबियन कम्युनिटी है, जिसको हम CC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन को आगे बढ़ाता है। ये 15 देशों के साथ मिलकर बनाया गया है, जिसको कैरिकॉम कम्युनिटी कहा जाता है। ये सारे देश अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आते हैं और अटलांटिक ओशन से ये सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये जो कैरिकॉम कम्युनिटी है, ये बनाया गया था 1973 में। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, जो 15 देशों को मिलाकर बना है कैरिकॉम कम्युनिटी। ये 15 देशों की इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है, इंटीग्रेशन और कोऑपरेशन बनाता है अपनी मेंबर कंट्रीज में, कोऑर्डिनेट करता है फॉरेन पॉलिसी में इन 15 ही देशों को। यहाँ पर टोटल 15 मेंबर्स हैं, जैसे कि एंटीगुआ, बरमूडा, बहामास और बारबाडोस जैसी कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं। यहाँ पर जो सेकंड कैरिकॉम समिट हुई, इसमें भारत के प्रधानमंत्री ने 14 देशों के लीडर्स के साथ मुलाकात करी और यहाँ पर अपने रिश्ते और संबंधों को गहरा किया। यहाँ पर भारत ने हरिकेन डोरेन के लिए, जो डैमेज हुआ हरिकेन डोरेन से, उसके लिए यहाँ पर बहामास और कैरिकॉम देशों को टोटल US $1 बिलियन 1 मिलियन रुपीस का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए $14 मिलियन की यहाँ पर वित्तीय सहायता भारत द्वारा इन कैरिकॉम कम्युनिटीज को दी है। उसके बाद रिन्यूएबल, सोलर एनर्जी और क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए भी कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस की है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा कई मुद्दों पे भारत की चर्चा इन देशों से हुई है, जैसे ट्रेड, क्लाइमेट चेंज और काउंटर टेररिज्म जैसे। आने वाले समय में देखना होगा भारत किस तरह से ये कैरिकॉम देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ाता है इन देशों को, और भारत की अर्थव्यवस्था इन देशों के कारण कितनी तेजी से आगे बढ़ती है, क्योंकि आने वाले समय में भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की रणनीति सरकार द्वारा चलाई जा रही है। देखेंगे किस तरीके से ये इम्पैक्ट करेगी, इसके क्या आउटकम्स होंगे इंडिया जैसे देश के लिए, जहां पर पूरे विश्व की सबसे बड़ी
जनसंख्या रहती है। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर आप एमपीपीएससी का फ्री में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल प्लेलिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। सोशियोलॉजी जो कि मेंस के 50 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, पूरे ही नोट्स पॉइंट फॉर्म में यहाँ पर अवेलेबल है। और प्रीलिम्स के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हम यहाँ पर डाल रहे हैं, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा वेटेज आपको आने वाले समय के जो प्रीलिम्स है 2025 इसमें आपको देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।